हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर देखिएगा, पूरे राष्ट्र के छात्र जो है आंदोलित हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने एसएससी और रेलवे के एग्जाम नहीं कराए जाने के विरोध में जो है अपना विरोध दर्ज कराया था। और आज हम लोग जो है फोकस करेंगे झारखंड की परीक्षाओं पे। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी जो एग्जाम लेकर के जो है जिसका रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और फिर आने वाली जो वैकेंसियां हैं, जो फॉर्म फिलअप कर लिया गया, उनका परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए और फिर नई नियुक्तियों का क्या होगा, उस सब के बारे में जो है हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे। डिजिटल स्ट्राइक चल ही रहा है, देख रहे होंगे कि ट्विटर पर जो है ट्रेंड कर रहा है, स्पीक अप फॉर जेपीएससी जेएसएससी स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर एग्जाम कंडक्ट जेपीएससी जेएसएससी, कंडक्ट एग्जाम जेपीएससी जेएसएससी। तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है विरोध दर्ज कराने के लिए। तो मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना करके कुछ अपनी जो है बातों को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ विरोध स्वरूप, कि जो है ये जो वर्तमान सरकार है, इसने वादा किया था छात्रों के साथ कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा प्रत्येक साल। क्या हुआ 5 लाख के रोजगार का? आज ये लगभग जो है 8-10 महीने सरकार को हो गया, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा रही है सरकार। तो उसके खिलाफ हमको आवाज बुलंद करना है ताकि सरकार जागे। और ऐसा नहीं है, ये जो पिछले कुछ दिनों से मतलब कि आंदोलन चल रहा है, उससे कुछ राज्य लोक सेवा आयोग एसएससी में कुछ जागृति आई है, कुछ जो है वो लोग अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में जो है, अब झारखंड में एक ले दे के सरकार के सामने बहाना रहता है कि नियोजन नीति को लेकर के जो है मुकदमा चल रहा है झारखंड हाई कोर्ट में और संवैधानिक बेंच में सुनवाई हो रही है। तो राज्य सरकार इसमें क्या करेगी? न्यायालय का बहाना बना करके वो अपना हाथ खड़ा कर लेती है। तो उसमें अगर प्रोग्रेस ये है कि उसका डिसीजन रिजर्व है और 4 से 5 दिन में, मतलब कि 15 तारीख के बाद कभी भी उसका जब डिसीजन आ जाएगा फाइनल, तो क्या जेपीएससी जो है या जेएसएससी पूरी तरह से प्रिपेयर है कि जितने भी वो एग्जाम लिया है उसका रिजल्ट एक साथ प्रकाशित कर दे? क्योंकि पिछले 1 साल में स्टे के बाद से जेएसएससी के द्वारा कोई भी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो अब अगर रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाता है, इसके मतलब 1 साल तक जितना रिसोर्सेस है उसका दुरुपयोग हुआ। जेएसएससी जो है बैठ करके कुछ काम नहीं किया, अगर रिजल्ट नहीं प्रकाशित होता है एक साथ। तो सबसे बड़ा हल्ला बोल तो जेएसएससी पे बोलना है, क्योंकि अब जो है हाई कोर्ट में मामला का जो है अंतिम पटाक्षेप होने वाला है और उसके बाद सबसे पहला हल्ला बोलना है जेएसएससी पे। पुराने जो रिजल्ट है, जो शिक्षक बहाली की रिजल्ट है, पंचायत सचिव का रिजल्ट है, फिर पीआरटी का जो सीट्स है उस पे बहाली की जो बात है, फिर उसके बाद इसी तरह के जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसकी रिजल्ट का बात है। तो सबसे पहला धावा जो है जेएसएससी पे बोलना है कि ये सब पेंडिंग रिजल्ट जो है एक साथ प्रकाशित करो। और फिर दूसरा धावा जो है जेपीएससी पे ये बोलना है कि जैसे सीजीएल का है, तो आप सीजीएल का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो नियोजन नीति के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसके लिए आपका कोई ये नहीं है। तो जो कंडक्ट एग्जाम के लिए हल्ला करना है जेएसएससी के खिलाफ कि आप एग्जाम जो है लीजिए और ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। छात्रों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। सबसे बुद्धिजीवी अगर इस देश में और राष्ट्र में अगर कोई है तो छात्र है, और उसी को आप बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये नहीं चलने वाला है, ये अब ट्रेंड में आ चुका है कि ये अब सब नहीं चलेगा। फिर जेपीएससी जो इतना रिसोर्सेस उसमें लगा हुआ है सरकार का, उतने मेंबर हैं, उतने कर्मचारी है, उसका बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या करते रहता है? 5 साल में एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले उसके बाद जेपीएससी का जो है
उस पर हल्ला बोलना होगा, क्योंकि जेपीएससी जो है जो 7वीं 8वीं और 9वीं जेपीएससी 7th 8th 9th का जो कॉम्बाइंड वो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करने वाला था, वो आज तक नहीं जारी किया। तो उसमें हाई कोर्ट कहाँ अड़ंगा डाले हुए है। तो आप कहने के लिए बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये जो है अब आपका नहीं चलने वाला है। इसके चलते जो है अब विरोध जो है वो क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा, और तब आप जगिएगा तो फिर आपको देर हो जाएगा। आप वादा करके आए थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, उस वादा को निभाने का समय आ गया। नहीं तो अब जेपीएससी जीएसएससी नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोलना होगा, क्योंकि सरकार ही वादा करती है और सत्ता में चली आती है। और अगर सत्ता में चले आई और क्या ये सरकारें जब जान रही हैं कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो आप फिर क्यों वादा करते हैं? आप सीधे वादा कीजिए कि कोई युवा हमको जो है वोट नहीं करे क्योंकि हम रोजगार नहीं देने वाले। ऐसा वादा करके क्यों नहीं आप चुनाव में घोषणा पत्र घोषित करते हैं? तो इस तरह का तो घोषणा पत्र आप लाते नहीं है जिसमें ये वादा करे युवा के साथ कि भाई आप हमको वोट मत दीजिए, हम जो है किसी तरह की नौकरी रोजगार नहीं देने वाले हैं, उसमें हम सक्षम नहीं है। तो फिर आप क्यों उल्टा वादा करते हैं? ऐसा वादा करके आप देख लीजिए कैसे सत्ता में आते हैं फिर। तो ऐसा तो आप कीजिएगा नहीं। तो ये कितना बड़ा घोटाला आप छात्रों के साथ करते हैं कि छात्रों को जो है एक गलत आश्वासन दे करके वोट ले लेते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर आपको जो है केवल जो सत्ता का रिसोर्सेस है, जो बजट है वो सालाना बजट जो है उसी में आप जो है मस्त रहते हैं। फिर आपको कोई मतलब नहीं है छात्र से, युवा से, बेरोजगार से, देश की राज्य की गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, इसका फिर कोई लेना देना नहीं है। आप सत्ता सुख में लिप्त हो जाते हैं, और फिर जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वो विपक्ष में आ जाती है, तो फिर वो जनता की बात करने लगती है, और फिर वो जनता की बात करने के लगती है, परीक्षा की बात करने लगती है, सब कुछ करने लगती है, और फिर वो सत्ता में आ जाती है। जैसे वर्तमान सरकार को अगर सत्ता में लाने का किसी को श्रेय है तो युवाओं को है। युवाओं ने जो है पिछली सरकार के खिलाफ अपने नाराजगी को अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस किया वोट के रूप में, और ये सरकार सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद क्या कर रही है? तो जो सरकार पिछली सरकार थी उससे भी परफॉर्मेंस आपका खराब है। आप क्या अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर रहे हैं, इससे तो आपको लेना देना ही नहीं है। बाकी तो कैसे चलेगा ये राज्य? अब छात्र जो है, युवा जो है, उनको रोजगार जो है राज्य में, हर राज्य अपना बाउंड्री बंद करते जा रहा है। आप कहने के लिए, वोट लेने के लिए बोलते हैं कि केवल झारखंड के युवाओं को मिलेगा, तो दीजिएगा तब ना मिलेगा। आप तो दे ही नहीं रहे, आप बोल रहे हैं कि अब नौकरी जो है, शिक्षक जो है केवल झारखंड के लोग बनेंगे। अरे झारखंड के ही लोग बनेंगे तो आप दीजिएगा तब ना, कि खाली भाषणबाजी करने से होगा कि केवल झारखंड के लोगों को ही नौकरी लगेगी, शिक्षक बनेंगे, वोट लेने के लिए सब तमाशा होते रहता है। अरे आप नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, झारखंड के ही। अब तो कहाँ बाहर का आप देते हैं थोड़ी, कौन बाहर से आकर के नौकरी ले जाता है यहाँ पर? जितना जो है अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा रखिएगा तो वो कहीं भी, कोई भी राज्य का कहीं भी कोई सिलेक्ट हो सकता है, ये राष्ट्र है। तो इस तरह की जो है भावना से आपको ऊपर उठना होगा। आप झारखंड के ही छात्रों की बात करते हैं तो बात कीजिए, लेकिन नौकरी निकालिए और नौकरी दीजिए। केवल भाषणबाजी, पेपरबाजी से नहीं चलने वाला है कि केवल झारखंड के लोग की भावना के साथ खेलिएगा और बोलिएगा कि केवल झारखंडी को ही नौकरी मिलेगी। अरे दीजिएगा तब ना मिलेगा, आप दे ही नहीं रहे तो मिलेगा। तो इस तरह से हर जगह जो है मतलब सरकार की जो रोजगार देने में विफलता है, नाकामी है, उसको हर स्तर पे विरोध किया जाना चाहिए। हर स्तर पे उसका जो है उजागर करना चाहिए सरकार की कारगुजारियों को, और उसका विरोध करना चाहिए। तो मैंने आज विरोध स्वरूप जो है ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए, और जन जन तक, मतलब छात्र छात्र तक जो है इस वीडियो को, इस संदेश को मेरा पहुंचाइए। इसी आग्रह के साथ मैं जो है ये आपको आंदोलन की सफलता की शुभकामना देता हूं, कि मतलब कि आशा करता हूं कि आपका ये आंदोलन सफल हो और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, समय से एग्जाम हो, समय से रिजल्ट निकले, समय से ज्वाइनिंग हो, इसकी मैं मांग करता हूं सरकार से। और फिर अपना विरोध भी दर्ज कराता हूं कि जो सरकार की अभी तक रवैया है उसके खिलाफ मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।